इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। मैं आपको रेफरेंस दिखा दूंगा और रेफरेंस का जो भावार्थ है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि पीपीटी बड़ी है और समय कम है, तो कम समय में क्योंकि मुझे अभी बुद्धिज्म के भी कुछ तथ्य दिखाने हैं, तो एक पैरेलल है ये। तो सबसे पहले हम आपको सनातन वैदिक हिंदू धर्म का जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें स्त्रियों को कैसा शिक्षा का अधिकार दिया गया है, क्या कहा गया है, पहले ये समझते हैं। तो ये ऋग्वेद का ये समझ लीजिए कि इस मंत्र को आप बड़े ध्यान से देखिए। 1:79:1 इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये कह रहा है ये मंत्र, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोम अलंकार है, यानी कि वाचक लुप्तोम प मा अलंकार इसमें है, और इस अलंकार के अंतर्गत इसमें कह रहे हैं कि जो कन्या लोग 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य सेवन और जितेंद्रिय होकर 6 अंग अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, उपांग अर्थात मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत तथा आयुर्वेद तथा वैदिक विद्या आदि को पढ़ते हैं, वे सब संसारस्थ मनुष्य जाति की शोभा करने वाली होती हैं। क्या करने वाली होती हैं? संसारस्थ मनुष्य, यानी कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन सभी मनुष्य जातियों की शोभा प्रदान करने वाली होती हैं, यानी कि उनको गौरव प्रदान करने वाली होती हैं। किस तरह की स्त्रियां? इस तरह की स्त्रियां। तो क्या कहा गया है? इस मंत्र का उद्देश्य क्या है? इस मंत्र का उद्देश्य यह है कि यह मंत्र पूर्ण रूपेण से स्त्रियों को शिक्षा के उस अधिकार से सुसज्जित करता है जो कि उनका वेदोक्त अधिकार है, न्यायोचित अधिकार है। यहां पर कोई ऐसा कॉलम नहीं छोड़ा गया है जिसको ग्रहण नहीं करने का बात कहा गया हो स्त्रियों के लिए। साफ साफ देख लीजिए। इसमें एक चीज और भी बड़ी महत्वपूर्ण है, कन्या लोग 24 वर्ष, यानी कि 24 वर्ष जितेंद्रिय होकर, यानी कि जितेंद्रिय का मतलब होता है अपनी समस्त इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखने वाली। जितेंद्रिय होकर 6 अंग अर्थात 6 अंग कौन से? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। इसमें ज्योतिष, उपांग अर्थात मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत तथा आयुर्वेद अर्थात वैदिक विद्या आदि को भी पढ़ती हैं। तो पढ़ती हैं तो कोई पढ़ाएगा तभी पढ़ेंगी। तो पढ़ाने का भी अधिकार है और पढ़ने का भी अधिकार है। वे सभी, और जो स्त्रियां इतनी पारंगत होती हैं वे स्त्रियां ही संसारस्थ मनुष्य जाति की शोभा प्रदान करने वाली होती हैं, यानी कि उनकी शोभा होती है, एक तरह से कहा जाए कि ऐसे समाज की वो नाक होती हैं, गौरव होती हैं, उनका अभिमान होती हैं। इस मंत्र में ये एक्सप्लेनेशन दी गई है, इस मंत्र के माध्यम से आप इस चीज को जान सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए आयुर्वेद 19:15, इसमें क्या कहा गया है कि इस मंत्र में अलंकार वही है। इसमें कहा गया कि सब कुमारियों को योग्य, यानी कि सब कुमारियों को योग्य है, यानी कि सबके लिए ये योग्य बात है कि ब्रह्मचर्य से व्याकरण, धर्म, विद्या और आयुर्वेदादि को पढ़ स्वयंवर विवाह कर औषधियों को और औषधवत अन्न और दाल, कढ़ी आदि को अच्छी पका उत्तम रसों से युक्त कर पति आदि को भोजन करा तथा स्वयं भोजन करके बल आरोग्य की सदा उन्नति किया करें। कितनी सुंदर बात लिखी गई है। क्योंकि आयुर्वेद का प्रसंग है तो आयुर्वेद में तो भाई व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो यहां पर स्वास्थ्य की तो बात की ही गई है, इसी के साथ साथ विद्या की भी बात की गई है। कैसी विद्या? तो पहली बात तो यह है कि सब कुमारियों को आदेश है, योग्य है उनके लिए कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करें पहले, फिर व्याकरण, धर्म, विद्या और आयुर्वेद आदि को पढ़कर स्वयं विवाह करें, यानी कि स्वयंवर विवाह करें। क्लियर? औषधियों को यानी कि यहां पर यह भी बताया गया कि जो आयुर्वेद आदि का जब अध्ययन करेंगे तो उनको विभिन्न औषधियों के बारे में भी जानकारी होगी, तो औषधियों के बारे में भी जानकारी करें, अन्न, दाल, कढ़ी आदि को अच्छी तरह से पकाएं और उनको उत्तम रसों से युक्त करके
पति आदि और अपने घर के प्रियजनों, अपने परिवारजनों को अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन कराएं, जिससे कि इनके खुद के स्वास्थ्य में और उनके घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य में विकास हो, उनकी उन्नति हो। तो ये मंत्र ये कहता है। तो यहां भी महत्वपूर्ण क्या रहा कि शिक्षा प्रमुख है। शिक्षित होंगी तभी इन ग्रंथों का अध्ययन कर पाएंगी, तभी उनको इन सब चीजों से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त हो पाएंगी। तो यहां भी शिक्षा को अग्रणी माना गया है स्त्रियों के लिए, तो महत्वपूर्ण रहा। आगे आ जाइए, ऋग्वेद 2:41-16 यहां क्या कहा गया है? यहां पर यह कहा गया कि जितनी कुमारियां हैं वे विदुषियों से, यानी कि जो विदुषियां होती हैं, विद्या अध्ययन करें। यानी कि जो कुमारी लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वे विदुषियों से, यानी कि जो विद्वान हैं, उनसे विद्या अध्ययन करें और वे कुमारी ब्रह्मचारिणी विदुषियों की ऐसी प्रार्थना करें कि आप हम सबको विद्या और सुशिक्षा से युक्त करें। क्या समझे? यह प्रसंग क्या कहता है? यहां भी कुमारियों के लिए आदेश है। क्या आदेश है? कि जो विद्वान विदुषियां हैं उनसे वो अध्ययन करें। अध्ययन के लिए कैसी विदुषियों को चुने? तो ब्रह्मचारिणी विदुषियों को चुने और उनसे प्रार्थना ये करें कि वो सभी विदुषियां जो हैं उनको विद्या और सुशिक्षा से युक्त करें। यानी कि विद्या प्रदान तो करें ही, लेकिन जो विद्या प्रदान करें वो सुशिक्षा का अध्ययन हो, यानी कि वो सुशिक्षा की तरफ उनको लेके जाता हो, सकारात्मक शिक्षा की तरफ उनको लेके जाता हो। तो यहां भी स्त्री शिक्षा को बल दिया गया। अब ऋग्वेद 7:34-1 एवं 7:34-2, ठीक है, यहां क्या बताया गया है? तो यहां पर यह कहा गया है कि कन्या विदुषियों से ब्रह्मचर्य नियम से सब विद्या पढ़ें। क्या? कन्या विदुषियों से ब्रह्मचर्य नियम के अंतर्गत सभी विद्याओं का अध्ययन करें। अगला क्या कहा गया है? जैसे मेघ मंडल से जल वेग से पृथ्वी को पाकर प्रजा आनंदित होते हैं, वैसे ही जो कन्या पढ़ने वाली से भू भारती विद्या को पाकर, यानी कि भोग भारती विद्या को पाकर पति आदि को निरंतर सुख देती है, वे अत्यंत श्रेष्ठ होती हैं। तो यहां भी स्त्री शिक्षा को बल देने का प्रयास किया गया है, इस स्त्री शिक्षा को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। फिर भी हमारे कुछ लोग ऐसा तर्क और तथ्य देते हैं कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, स्त्रियों को तो नहीं पढ़ने देना चाहिए। पता नहीं किस टॉपिक से कहते हैं। आगे आते हैं, अब अथर्ववेद 12:2-32 देखते हैं। इसमें क्या है? तो इसमें यह कहा गया है कि परमेश्वर सृष्टि के बीच स्त्री पुरुषों को समान अधिकार देकर वेद ज्ञान से समर्थ बनाता है। यानी कि यहां पर स्त्री हो और पुरुष हो, दोनों के लिए परमेश्वर का जो वेद ज्ञान है वो समान है और इसके समान ज्ञानार्जन से वो समर्थ और परोपकारी विद्वान बनते हैं। तो यहां पर यह कहा गया कि परमेश्वर सृष्टि के बीच स्त्री पुरुषों को समान अधिकार देकर वेद ज्ञान से समर्थ बनाता है और परोपकारी विद्वान जनों को आत्मबल देकर चिरंजीवी करता है। ये अथर्ववेद 12:2-32 का आख्यान है, इसको आप ध्यान में रखें। तो ये प्रसंग भी स्त्री और पुरुष दोनों को ही वेदाध्ययन का अधिकारी मानता है। यहां पर यह विभेद नहीं किया गया है कि स्त्री शूद्र होनी चाहिए तो नहीं करेगी, स्त्री वैश्य होनी चाहिए तो नहीं करेगी, स्त्री ब्राह्मण होगी तो ही पढ़ेगी, ऐसा कोई भेद नहीं किया गया। स्पष्ट आदेश दिया गया, स्त्री और पुरुष समान अधिकारी हैं। किसके? वेद ज्ञान के। आगे बढ़ते हैं। अब आयुर्वेद 10 और 7, यहां क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है? तो राजा को चाहिए कि अपने राज्य में प्रयत्न के साथ सब स्त्रियों का विद्वान और उनसे उत्पन्न हुए बालकों को, यानी कि सब स्त्रियों का विद्वान और उससे उत्पन्न हुए बालकों को विद्यायुक्त धाइयों के अधीन करें। यानी कि जो धाय माता होती हैं, जब भी किसी घर परिवार में किसी नवीन शिशु का जब जन्म होता है, तो आप सबको मालूम है, आप सबके ही जन्म में एक धाय माँ आती हैं, जो आज के प्रयोजनार्थ अगर हम देखें तो सामान्यतः वह जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज से नहीं होती। लेकिन यहां पर जो धाय मान नियुक्त करने की बात की गई है, उनके लिए भी कहा गया कि वो विद्यायुक्त धाइयां होनी चाहिए, यानी कि शिक्षित धाइयां होनी चाहिए। यानी ये जो महाराणा उदय सिंह थे, उनको भी उनकी धाय माता पन्ना धाय ने बचाया था, जिनके पुत्र महाराणा प्रताप हुए आगे।
जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहाँ भी हम उदाहरण मिलते हैं धाय माता के। और एक तरह से केकई भी जो क्या नाम है वो मंत्र है, वो भी धाय माता ही थी एक तरह से। जी। हुँ, और मेरे उच्चारण में थोड़ा-सा दोष रह गया है। यजुर्वेद को मैंने आयुर्वेद बोला, तो इसके लिए सॉरी। ये यजुर्वेद 10-7 है। तो इसमें जो धाई होती हैं, अभी तो आज की तारीख में अगर किसी का परिवार है, सबका मतलब सबके गाँव में तो अक्सर देखा जाता है। गाँव में जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ तो भाई ये रहता है कि जब नहीं जा पाते हैं प्रसव के लिए लोग हॉस्पिटल वगैरह में, तो गाँव में जो धाइयाँ होती हैं, वही लोग प्रसव करा देती हैं। और फिर वो 6 दिन या फिर 12 दिन, यानी कि छठिहार और बरही तक जो है, वो बच्चे का जो भी वो करना होता है उपक्रम, वो वही करती हैं। क्योंकि माँ तो वैसे ही थोड़ा-सा पैनिक होता है उनके साथ सिचुएशन, तो जो धाय माँ होती हैं, वही बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। फिर उसके बाद से 6 दिन या 12 दिन बाद वो उनके परिवार को सुपुर्द कर देती हैं। तो यहाँ उनके लिए भी कहा गया है कि वो जो होनी चाहिए, वो विद्या युक्त होनी चाहिए, जिससे कि किसी बालक विद्या और अच्छी शिक्षा से बिना न रहे और स्त्री भी निर्बल ना हो। इससे ये फायदा होगा कि जो धाय माँ रहेंगी, अगर वो शिक्षित रहेंगी, तो वो उसका प्रभाव बालक के ऊपर भी पड़ेगा, बालक को भी प्रेरणा दे सकती हैं, और साथ ही साथ स्त्री की निर्बलता भी कम होगी और स्त्रियां अपने आप को मजबूत और सक्षम समझेंगी। तो ये यजुर्वेद का ये जो प्रकरण है, ये एक्सप्लेन कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। यह भी यजुर्वेद का है, 1292। ये स्त्रियों को आयुर्वेद सीखना चाहिए। मतलब आयुर्वेद आएगा, थोड़ा बहुत जानकारी रहेगी, तो वो अपने परिवार का और अपना स्वयं का ख्याल भी रख पाएंगे। तो इसके लिए कहा गया कि स्त्रियों को चाहिए कि औषध विद्या ग्रहण करें, क्योंकि इसके बिना पूर्ण कामना सुख, यानी कि पूर्ण कामना सुख प्राप्ति और रोगों की निवृत्ति कभी हो ही नहीं सकती। यानी कि अगर आपको निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको औषधियों का ज्ञान होना चाहिए। और औषधियों का ज्ञान कैसे होगा? बिना शिक्षित या बिना प्रशिक्षण लिए, बिना शिक्षा ग्रहण किए तो होगा नहीं। तो शिक्षण प्रशिक्षण के प्रयोजन को यहाँ भी प्रमुखता से रखा गया है। यानी कि ये अध्ययन स्त्रियों का तो होना ही होना चाहिए, ताकि वे अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति कर सकें, स्वस्थ रह सकें और निरोग रहते हुए अपना और अपने परिवार का ठीक तरह से क्या कर सकें? कल्याण कर सकें। तो यहाँ पर ये बताया गया है। आगे आते हैं। यह भी यजुर्वेद 1288, स्त्रियान आयुर्वेद की विद्या ग्रहण करें, यानी कि जो स्त्रियां हैं वो आयुर्वेद की विद्या ग्रहण करेंगी, तो इससे लाभ क्या होगा वो समझते हैं। यहाँ पर फिर बताया गया, जैसे श्रेष्ठ नियम वाली स्त्री एक दूसरे की रक्षा करती है, वैसे ही अनुकूलता से मिलाई हुई औषधि सब रोगों से रक्षा करती है। यानी कि समान अनुपात में औषधि का प्रयोग या उनका उपयोग करना जो है, वो रोगों से आदमी की रक्षा करता है। हे स्त्रियों, तुम लोग औषधि विद्या के लिए परस्पर संवाद करो। यानी कि औषधि विद्याओं का आदान प्रदान करने के लिए, अपनी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए, अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए स्त्रियां आपस में जो है परस्पर संवाद करें, तर्क वितर्क करें, समीक्षा करें, अध्ययन करें उसके लिए। ये भी बात यहाँ पर बताई गई है। अगला है यही यजुर्वेद 6 और 14। इसमें भी वही है। गुरु और गुरु पत्नियों को चाहिए कि वेद और मतलब वेद और तथा वेद के अंग और उपांगों की शिक्षा से, यहाँ गुरु है और गुरु की पत्नी, यानी कि जो गुरु हैं वो और उनकी पत्नी, इन दोनों को चाहिए कि वेद तथा वेद के अंग और उपांगों की शिक्षा से देह, इंद्रिय, अंतःकरण और मन की शुद्धि, शरीर की पुष्टि तथा प्राण की संतुष्टि देकर समस्त कुमार और कुमारियों को अच्छे अच्छे गुणों में प्रवृत्त कराएं। यानी कि यहाँ पर गुरु और गुरु माता के लिए या गुरु पत्नियों के लिए स्पष्ट आदेश है कि जो गुरु है वो भी और उनकी जो गुरु मतलब गुरु की जो पत्नी है वो भी, ये दोनों ही मिलकर के वेद तथा वेद के अंग और उपांगों की शिक्षा जो है, वो देह, इंद्रिय, अंतःकरण और मन की शुद्धि, शरीर की पुष्टि तथा प्राण की संतुष्टि देकर समस्त कुमार और कुमारियों, यानी कि लड़का और लड़की दोनों को अच्छे अच्छे गुणों में प्रवीण करें। यानी कि शिक्षा का जो ज्ञान है वो दोनों के लिए समान रूप से बांटे। क्या समझे? समान रूप से बांटे।
गुरु जो है अपने शिष्यों में। अब वो शिष्य चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए समान रूप से शिक्षा का अधिकार यहाँ पर बताया गया है। ये ऋग्वेद 7:36 है। यहाँ पे ये कहा गया है कि हे मनुष्यों, जैसे 6 अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिय और मन के बीच कर्मेंद्रिय वाणी सुंदर शोभा युक्त है और जैसे जल से पूर्ण नदी शोभा पाती है, वैसे विद्या और सत्य की कामना करती हुई पूर्ण कामना वाली स्त्री श्रेष्ठ और मान करने योग्य होती है। यानी कि विद्या और सत्य की जो स्त्रियां कामना करती हैं वो श्रेष्ठ और मान्य होती हैं। यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो विद्या की कामना करना और विद्या ग्रहण करना ये स्त्रियों का अधिकार है, न कि अधिकार से इनको वंचित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। यह भी यजुर्वेद 8:43। इसमें क्या है? जो विद्वानों से शिक्षा पाई हुई स्त्री हो वह अपने अपने पति और अन्य सब स्त्रियों को यथा योग्य उत्तम कर्म सिखलावे। यानी कि जो विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की हुई स्त्री है वो अपने अपने पति या अन्य सब को यथा योग्य उत्तम कर्म सिखलावे, जिससे किसी तरह से वे अधर्म की ओर न डिगे। वे दोनों स्त्री पुरुष विद्या की वृत्ति और बालकों तथा कन्याओं को शिक्षा किया करें, यानी कि उनको शिक्षित किया करें। तो यहाँ तो ये तक कह दिया गया कि कि विद्वान पुरुष से अगर कोई स्त्री शिक्षा ग्रहण करके आई है तो उसको तो इतना तक अधिकार है कि वो अपना पति, यानी कि उनके जो पति हैं उनको और उनके घर परिवार में जो भी वैसे लोग हैं जिनको की शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा के अभाव में वो किसी गलत मार्ग या किसी गलत पथ पर चले जा रहे हैं, तो उनके पथ प्रदर्शक के रूप में उनको सही पथ पर लाने के उद्देश्य से जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, जो विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करके आई हुई स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां जो हैं अपने घर परिवार के लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित तो करें ही करें, इसी के साथ साथ अपने लड़कों और लड़कियों को भी शिक्षित करने का प्रयास करती रहें। ये यहां पर बताया गया है। अंकित कुमार जी कह रहे हैं वाह, पति को भी सिखा सकती हैं। काहे खाली पति सिखाएगा, स्त्री पति को नहीं सिखा सकती? क्या बात करते हो? ये ऋग्वेद 2:17-9 यहां पर कहा गया है कि हे विद्वानों, जो धर्मात्मा विदुषी व पंडितानी स्त्रियां, यानी कि पंडितानी मतलब पांडित्यपूर्ण स्त्रियां, उनसे सब कन्याओं को सुंदर शिक्षा दिलवाओ, जिससे कार्य विनाश ना हो, जिससे जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके, हो सके। यानी कि विद्वान और धर्मात्मा विदुषी विद्वान स्त्रियां जो हैं उनसे सब कन्याओं को सुंदर शिक्षा दिलवाओ। ये ऋग्वेद 2:17 और 9 कह रहा है। तो कहां शिक्षा का अधिकार से वंचित किया गया? कहां मना कर दिया कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं, स्त्रियां पढ़ेंगी नहीं? कहीं तो नहीं मेंशन हुआ। आगे आइए। यजुर्वेद 11 और 60, इसको समझना बड़ा जरूरी है। हे ब्रह्मचारिणी व ब्रह्मचारिणी, जो वशव प्रथम विद्वान जो गायत्रीण वेद के छंदास गायत्री छंद से त्वा तुझको अंगिरस्वत प्राणों के तुल्य सुगंधित पदार्थों के समान धूपयंतु, यानी कि संस्कार युक्त करे। रुद्रा मध्यम विद्वान लोग त्रष्टुभेन वेदोक्त छांदसा त्रिष्टुप छंद से, यही अंगिरसत्वत विद्वान विज्ञान के समान त्वा तेरा धूपयंतु, यानी कि ये इसका वो हो गया भावार्थ। और यहाँ पर नीचे लिखा है विद्या और अच्छी शिक्षा से संस्कार करे। आदित्य सर्वोत्तम अध्यापक विद्वान लोग जागतेन, यानी छांदसा वेदोक्त जगती छंद से ब्रह्मांड के शुद्ध वायु के सदृश त्वा तेरा धूपयंतु, यानी कि धर्मयुक्त व्यवहार के ग्रहण से संस्कार करे। तो यहाँ पर ये लाइन बड़ा उपयुक्त है, नीचे वाला जो हमने अंडरलाइन करके बताया गया है कि राजनीति विद्या से संस्कार करे, श्रेष्ठ न्यायाधीश तुझको, यानी कि न्याय क्रिया से संयुक्त करे, सब विद्या योगांगों का वेत्ता योगी जन तुझको योग विद्या से संस्कार युक्त करे। तो इन सब की सेवा किया कर। यहां पर भी हर तरह की विद्या को ग्रहण करने का स्पष्ट निर्देश है। तो ये आप यहां पर भी देख सकते हैं। यहां पर कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि ये नहीं ग्रहण करेंगी, ये नहीं कर सकती। यानी कि जो समान अधिकार पुरुषों को प्राप्त है वही समान अधिकार स्त्रियों को प्राप्त है, क्योंकि ईश्वर के दृष्टिकोण में, क्योंकि ये कहा जाता है कि वेद जो है वो ईश्वर वाणी है, तो ईश्वर की वाणी में कोई भेद और मतभेद नहीं होता। ईश्वर की वाणी सबके लिए समान रूप से होती है।
जिस तरह से सूर्य को भी ईश्वर की संज्ञा दी जाती है, तो सूर्य का प्रकाश सबके लिए समान होता है, वैसे ही ईश्वर का वाणी, ईश्वर का आदेश सबके लिए समान होता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं अपने अपने मतलब के लिए, अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी वो वेदों के अधिष्ठाता बन जाते हैं, तो कभी वो स्वामी बन जाते हैं कि तुमको ये अधिकार देंगे, तुमको वो अधिकार नहीं देंगे, अपने मन से कुछ भी। तो ये सब चीजें जो है ना नहीं होनी चाहिए, जो आजकल समाज में लोग अपने अपने फायदे के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां भी यजुर्वेद का ही है 11 और 61, यहां भी यही कहा गया है कि विद्वान स्त्रियां कन्याओं को उत्तम शिक्षा से धर्मात्मा विद्या युक्त करके इस लोक और परलोक को सुखों से प्राप्त करावें। यही चीजें पिछले मंत्र में भी बताई गई हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि माता पिता आचार्य और अतिथि अर्थात भ्रमणशील विरक्त पुरुषों को चाहिए कि जैसे रसोइये बटलोई आदि पात्रों में अन्न का संस्कार करके अन्न को उत्तम सिद्ध करते हैं, वैसे ही बाल्यावस्था से लेकर विवाह के पहले लड़कों और लड़कियों को उत्तम विद्या और शिक्षा से संपन्न करना चाहिए। यानी कि विवाह से पहले ही चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको उत्तम शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, उनको श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसा ये यजुर्वेद 11 और 61 कहता है, या देख सकते हैं। फिर से चलिए आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद 14:1-7 यहां क्या है? कन्या वेदों और इतिहासों को पढ़कर विचार कर शुभ कर्म करती हुई उत्तम विद्या से अपनी शोभा बढ़ावें। क्या कहा गया है कि कन्या वेद भी पढ़े और इतिहास को भी पढ़े, और वेद और इतिहास दोनों को पढ़ करके उनमें जो शुभ कर्म है, यानी कि जो उनके अच्छे आचरण है, अच्छी बातें जो उनमें है, उन उत्तम विद्या से अपनी शोभा को बढ़ाएं। यह मंत्र कुछ वेद से ऋग्वेद में भी है, यह भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यानी कि अथर्ववेद और ऋग्वेद दोनों में ही इस मंत्र के समान मंत्र मिलते हैं, यानी कि इस मंत्र में जो प्रकरण दिया गया है वो समान रूप से मिलते हैं। आगे आइए। जो स्त्री, यानी कि ऋग्वेद 1:164 और 41, जो स्त्री समस्त संगोपांग वेदों को पढ़ के पढ़ाती है। यहां पर देखिए, अभी तक तो पढ़ने की बात हो रही थी कि पढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि समस्त संगोपांग को पढ़ के, वेदों को पढ़ के जो पढ़ाती है, वो सब मनुष्यों की उन्नति करती है। क्या करती है? सब मनुष्यों की उन्नति करती है। अब आप बताइए, इसका भावार्थ ये है, बाकी आप ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पदार्थ तो कुछ लोग अपने मन के मनमाना करते हुए कुछ भी कह देते हैं, लेकिन यहां पर तो एक्सप्लेनेशन कुछ और ही है। यहां पर तो कह रहे हैं कि पढ़ के पढ़ाती हैं, वो सब मनुष्यों का कल्याण करती हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि अधिकारी कहाँ है। तो काफी कुछ है ऐसा जो जानने की जरूरत है। आगे आते हैं। ये ऋग्वेद 2:41-18 है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जैसे विद्वान पुरुष कुमार ब्रह्मचारियों को अच्छी शिक्षा से पढ़ावें, जैसे जो विद्वान पुरुष हैं वो कुमार ब्रह्मचारियों को, यानी कि जो लड़के हैं, कुमार ब्रह्मचारियों को अच्छी शिक्षा से पढ़ावें, वैसे विदुषी स्त्रियां जो हैं वो कुमारी ब्रह्मचारिणी स्त्रियों को अच्छी शिक्षा से पढ़ावें। यानी कि यहाँ पर जो पुरुष शिक्षक हैं वो लड़कों को पढ़ावें, और जो स्त्री शिक्षक है वो ब्रह्मचारिणी स्त्रियों को पढ़ावें। तो यहाँ पर पुरुष को भी पढ़ाने का अधिकार, स्त्री उसको भी पढ़ाने का अधिकार, पुरुष उसको भी पढ़ने का अधिकार, स्त्री उसको भी पढ़ने का अधिकार। यानी कि पढ़ने और पढ़ाने दोनों को अधिकार समान रूप से प्राप्त है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। और आप लोग शेयर भी करते रहें ताकि अन्य दर्शक भी जुड़ सकें। सभी अभी डिबेट होगी तो बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, तो प्लीज आप लोग शेयर भी करते हैं। यह भी ऋग्वेद 4:41-9 है। यहां भी कहा गया है कि राजन, जैसे कन्याजन ब्रह्मचर्य से ग्रहण की विद्या और उत्तम शिक्षा से यश युक्त और विद्या वाली होकर अपने अनुकूल पतियों को प्राप्त होकर सदा आनंदित होती हैं, वैसे ही प्रजाओं के साथ आप और आपके साथ प्रजाजन निरंतर आनंद प्रदान करें, यानी कि आनंदित होते रहें। ये राजन के लिए, राजाओं के संदर्भ में, जैसे कन्याजन ब्रह्मचर्य से, कन्याओं के लिए सबसे पहला क्या कहा गया कि कन्याओं के लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है, कि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य को ग्रहण करें, और ब्रह्मचर्य पालन के साथ ही जो विद्या ग्रहण करती हैं, जो उत्तम शिक्षा ग्रहण करती हैं,
उन उत्तम शिक्षाओं के माध्यम से वो यश युक्त और विद्या वाली होकर के अपने अनुकूल, यानी कि जब वो शिक्षित और प्रशिक्षित हो जाती हैं तो उनको अधिकार होता है अपने अनुकूल पति के चुनाव करने। जी, ये तो देखिए सर्वविदित है कि प्राचीन काल में भारत में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी ये लिखा है और उन्हें सभी अधिकार थे। और बाद में जैसे अ, ये मध्यकाल में उनके अधिकार धीरे-धीरे कम होते गए और समाप्त कर दिए गए। तो और वेदों में तो अधिकार हैं महिलाओं के, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि ये बताया गया है कि अगर स्त्री पढ़ी लिखी है, उत्तम शिक्षा और उत्तम विद्या ग्रहण की हुई है, तो उसको ये पूरा अधिकार है कि वो अपने अनुकूल अपने वर का, यानी कि अपने पति का चुनाव करे। तो जो ये कहते हैं ना कि यहाँ पर एक तो शिक्षा का अधिकार नहीं था, दूसरा अपने मन माफिक अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं था, तो वो सभी कुछ थे। लेकिन सवाल ये है कि आपने अपने घर में अपनी बच्चियों, अपनी महिलाओं के लिए शिक्षा का कितना कार्य किया है? निसंदेह अगर कोई महिला अगर पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, अपना अच्छा बुरा सोचने की उनमें क्षमता है, तो ये अधिकार भी उन्हीं का होना चाहिए कि वो किसके साथ अपना जीवन जिएंगे। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण चीज है। आगे बढ़ते हैं। ये भी ऋग्वेद 2:3-8। एक माता, दूसरी पढ़ाने वाली और तीसरी उपदेश करने वाली स्त्री कन्याओं को सदा समीप में सेवनी चाहिए, जिससे बुद्धि और विद्या नित्य बढ़े। यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दी गई, एक माता, दूसरी पढ़ाने वाली और तीसरी उपदेश करने वाली स्त्री कन्याओं को सदा समीप में सेवनी चाहिए, जिससे बुद्धि और विद्या बढ़े। यानी कि जो माता है, यहाँ पर ये कहा गया है कि अपने जो पढ़ने और पढ़ाने वाली जो दोनों हैं, उन दोनों का आपसी एक तालमेल और सामंजस्य होना चाहिए, साथ में उनको रखना चाहिए, और इससे ये होता है कि बुद्धि और विद्या परस्पर संवाद और सानिध्य से बढ़ती है। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये यजुर्वेद है 20:85। यहां पर क्या कहा गया है, जो स्त्रियों के बीच में विदुषी स्त्रियां हों वह सब स्त्रियों को सदा सुशिक्षित करें। यानी कि स्त्रियों के बीच में भी, जैसे बहुत सी स्त्रियां हैं, स्त्रियों के समूह में अगर कोई स्त्री पढ़ी लिखी है, विदुषी है, शिक्षित है, तो वो अपने पास वाली स्त्रियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का प्रयास करे, जिससे सभी स्त्रियों में विद्या की वृद्धि हो। ये तक कहा गया है। ये एक्सप्लेनेशन यहां पर दी गई है, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ये भी ऋग्वेद 10:85 और 7 है। यहां कहा गया है, सुयोग्य वधु वह कहलाती है जिसकी विद्या ज्ञान ही मस्तक का भूषण है। यानी कि किसी परिवार की अच्छी बहू कौन हो सकती है? किसी परिवार की एक अच्छी बहू कौन हो सकती है? तो अच्छी और सुयोग्य बहू वो होती है जो शिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो, क्योंकि उसका ज्ञान ही मस्तक का भूषण है, यानी कि आभूषण है। उसका स्नेह दर्शन, स्नेह दृष्टि आंख का यानी कि अंजन है, यानी कि काजल। उसकी संपत्ति समस्त प्राणी जगत या माता पिता का आश्रय है। ऐसी वधु सुख शांति को प्रदान करती है। यानी कि ऐसी बहू अगर परिवार में आ जाए, तो ऐसी बहू के परिवार में आने से सुख शांति की वृद्धि होती है, परिवार का भविष्य उज्जवल होता है। ऐसा एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, और ये मैं भावार्थ बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। ये भी ऋग्वेद 3:31 और 6 है। यहां पर कहा गया है, जो स्त्री बिजुली के सदृश विद्याओं में व्याप्त संस्कार और उपसंस्कार अर्थात उद्योग आदि कर्मों में चतुर, उत्तम रीति से बोलने तथा नम्र स्वभाव रखने वाली होती है, वह सृष्टि के सदृश सुख देने वाली होती है। यानी कि यहां भी स्त्री शिक्षा को बल दिया गया है पूरी तरह से। ये ऋग्वेद 7:40 और 7, जो भूमि के तुल्य क्षमाशील, लक्ष्मी के तुल्य शोभवती हुई, विदुषी पढ़ाने वाली हो, वे सब कन्याओं को पढ़ा के और सब स्त्रियों को उपदेश से आनंदित करें। यानी कि यहां भी स्त्री को पढ़ाने और स्त्री को पढ़ने दोनों के अधिकारों के बारे में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद 14:1-41, बुद्धिमान विद्वान पति प्रयत्न करे
कि विदुषी पत्नी वेद ज्ञान से शुद्ध होकर शरीर को उचित चेष्टा में, जीवन को सुंदर उपाय में और मन को ईश्वर भक्ति में लगाकर संसार में कीर्ति पावे। यानी कि कोई पुरुष है और उस पुरुष की स्त्री, यानी कि कोई पुरुष है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है, एक शिक्षित पुरुष को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षित पुरुष को ये करना चाहिए, उसको इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए कि उसकी विदुषी पत्नी जो है वो वेद ज्ञान से शुद्ध होकर के, शरीर को उचित चेष्टा में लगा करके, जीवन को सुंदर उपायों में लगा करके, अपने मन को शांत रखते हुए ईश्वर भक्ति में लगाए और संसार में कीर्ति को प्राप्त करे। यानी कि यहाँ एक पति को यह आदेश दिया गया है कि आप अपनी पत्नी की शिक्षा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें, प्रयत्न करते रहें। ये ऋग्वेद 2:41 और 7। यहां क्या बताया गया है? सब विद्वान जन अपनी अपनी विदुषी स्त्रियों के प्रति ऐसा उपदेश देवें कि तुमको सबकी कन्याएं पढ़ानी चाहिए। सब विद्वान जन यानी कि जितने भी पति हैं या जितने भी पुरुष हैं, वो सभी पुरुष अपने अपने घर की विदुषी पढ़ी लिखी महिलाओं को, स्त्रियों को इस बात के लिए प्रेरित करें, उनको उपदेश करें कि आप तो पढ़ी लिखी हो, विदुषी हो, अपने साथ साथ अन्य सबकी कन्याओं को भी आप शिक्षित और प्रशिक्षित करो, उनको पढ़ाओ और लिखाओ। ऋग्वेद 2:41-17। आगे चलते हैं। ऋग्वेद 3:33 और 2। यहां क्या कहा गया है? जवान स्त्रियां जवान पतियों को प्राप्त होके गर्भोत्पत्ति की इच्छा करती हैं और नदियां समुद्र के प्रति यानी कि समुद्र की तरफ आकर्षित होती हैं, जाती हैं, और घोड़े मार्ग में रथ को लेकर चलते हैं। वैसे ही पढ़ने और उपदेश देने वालियों को चाहिए कि विद्या और उत्तम शिक्षा के दान से संपूर्ण स्त्रियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त करें। यानी कि जो स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं वो अन्य स्त्रियों को भी पढ़ाने लिखाने, उनको उत्तम शिक्षा देने के लिए जो भी प्रयत्न हो सकता है वो प्रयत्न करती रहे और उनके भी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था में अपना योगदान देती रहे। यानी कि यहां भी पढ़ने और पढ़ाने दोनों की बात की गई है। आइए कुछ और प्रसंग हैं वो भी ले लेते हैं, अब नहीं है, ये यहीं तक था। अब इसके बाद जो हम सेकेंड पार्ट करेंगे, तो सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे स्वयंवर का अधिकार। यानी कि स्त्रियों को अपने स्वयं के वर चुनने का अधिकार है भी या नहीं है। तो अगले पार्ट में हम स्त्रियों को स्वयंवर के अधिकार के बारे में और उनको सामाजिक अधिकारों के बारे में, जो भी उनको अधिकार प्राप्त हैं श्रुति परंपरा के ग्रंथों में, उसके बेसिस पर हम अगले स्ट्रीम में चर्चा करेंगे। यानी कि जब हम इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे।